and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shaheen and today I will teach you literary trends and techniques in Victorian novel. अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना चाहिए। लिटरेरी ट्रेंड्स क्या है विक्टोरियन नॉवल में। अगर आप विक्टोरियन नॉवल को पढ़ना चाह रहे हैं खासकर, तो आपको उसके लिटरेरी ट्रेंड्स को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके, सो द फर्स्ट इज revolutionary characters. The Victorian novel is grand mixture of fleshy melodrama, सेंटिमेंट एंड रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स। यानी विक्टोरियन नॉवल जो है वो ग्रैंड मिक्सचर है, यानी इसमें आपको मिक्सचर मिलेगा देखने को किन चीज़ों का, फ्लैशी मेलोड्रामा का, सेंटिमेंट का और रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स का। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्पेशली आपको रिवोल्यूशनरी देखने को मिलेंगे। द विक्टोरियन कैरेक्टर्स आर यूजुअली फाउंड चैलेंजिंग द सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स। दे ऑफन ब्रेक द सोशल बाउंड्रीज एंड स्पेशली द वीमेन ऑफ दैट टाइम ट्रांसग्रेस द सोशल नॉर्म्स। यानी कि जो विक्टोरियन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे विक्टोरियन नॉवेल में, वह क्या करते हैं, वह ट्रांसग्रेस करते हैं सोशल बाउंड्रीज को, उसको तोड़ते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। खास करके जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं विक्टोरियन नॉवेल में वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी होते हैं। फॉर एग्जांपल इन टॉमस हार्डीज नॉवेल वी फाइंड रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स। टॉमस हार्डी के नॉवेल्स में आपको रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। जैसे टेस कैरेक्टर इज फ्रॉम हार्डीज नॉवेल टेस ऑफ द अर्बरविल्स who challenged the conventional perspectives of फीमेल प्यूरिटी एंड चेस्टिटी। उसकी जो कैरेक्टर है टॉमस हार्डी की टेस, वह फीमेल प्यूरिटी एंड चेस्टिटी को चैलेंज करती है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट अहम टॉपिक है विक्टोरियन एरा की। उस टाइम की जो फीमेल की चेस्टिटी प्यूरिटी जो है उस पर बहुत ही फोकस किया जाता था। अगर कोई फीमेल इसको ट्रांसग्रेस करती थी प्यूरिटी को, चेस्टिटी को, तो उसको काफ़ी पनिशमेंट दिया जाता था। तो इस वजह से यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है उसमें जो नॉवलिस्ट है जो तो उस कैरेक्टर्स के थ्रू चेस्टिटी और प्यूरिटी की बातें करते हैं और कैसे कैरेक्टर्स जो है फीमेल कैरेक्टर्स उसको चैलेंज करते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वह टॉमस हार्डी की है, वह है सू कैरेक्टर है, वह जूड द ऑब्सक्यूर कैरेक्टर नॉवेल से है। जो सू कैरेक्टर है जूड द ऑब्सक्यूर नॉवेल से है और वह चैलेंज करती है विक्टोरियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द मैरिज एंड एजुकेशन को। विक्टोरियन जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का और एजुकेशन का उसको चैलेंज करती है सू। और टॉमस हार्डी इसी के थ्रू उसने विक्टोरियन सोसाइटी को अटैक किया है। बेकी शार्प जो है कैरेक्टर है कहाँ से, Thackeray's novel Vanity Fair से। and Becky Sharp is an ambitious young woman belonging to a poor background who defied social restriction and patriarchal norms to become an ideal Victorian woman। बेकी शार्प जो होती है थैकरे की नॉवेल वैनिटी फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए नॉवेल। और वो जो कैरेक्टर है बेकी शार्प वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और वह चैलेंज करती है कि पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करते हुए, सोशल रिस्ट्रिक्शन को तोड़ते हुए वह आइडियल विक्टोरियन वुमेन बनती है इस नॉवेल में। उसी तरह से हम नेक्स्ट राइटर हम देख रहे हैं यहाँ पे जेन आयर आल्सो रिप्रेजेंट्स अ बोल्ड विक्टोरियन कैरेक्टर। जेन आयर जो कैरेक्टर है वह काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है और बोल्ड कैरेक्टर और विक्टोरियन फीमेल कैरेक्टर को वह रिप्रेजेंट करती है। हु इज़ नॉट ओनली अ स्ट्रॉन्ग वुमेन बट ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट एंड इंटेलिजेंट गवर्नेस हु वैल्यूज मोर हर आइडेंटिटी एंड डिग्निटी रेदर देन वेल्थ और सोशल स्टैंडिंग। यानी कि जो जेन आयर कैरेक्टर होती है काफ़ी बोल्ड विक्टोरियन कैरेक्टर होती है जो गवर्नेंस का काम करती है, यानी किसी घर में वो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और इस तरह से अपने वो जो डेली लाइफ का जो उसका मेंटेनेंस खर्च होता है उसको वो निकालती है और वह अपने डिग्निटी और आइडेंटिटी को काफ़ी अहमियत देती है बशर्ते कि वेल्थ और सोशल स्टैंडिंग की। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे वो रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर है। उसका स्टेटमेंट है व्हेन शी सेड आई एम अ फ्री ह्यूमन बीइंग विद एन इंडिपेंडेंट विल। मैं एक फ्री इंसान हूँ और वह भी फ्री इच्छा के साथ। यानी कि दिस आइडियोलॉजी ऑफ जेन आयर सिंबलाइजेस द रिफ्यूजल ऑफ सोशल कन्फॉर्मिटीज
इन द विक्टोरियन सोसाइटी, यानी विक्टोरियन सोसाइटी में जो है जेन आयर सिंबलाइज करती है रिफ्यूजल ऑफ सोशल कन्फर्मिटीज को चैलेंज करती है. सो इन द कैरेक्टर्स ऑफ विक्टोरियन नॉवेल वी आल्सो गेट अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. विक्टोरियन नॉवेल में आपको क्या देखने को मिलता है? मिक्सचर. वह है फ्लैशी मेलोड्रामा, सेंटिमेंट, अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट जो है ह्यूमर एंड सटायर. द नेक्स्ट लिटरेरी ट्रेंड इन विक्टोरियन नॉवेल इज ह्यूमर एंड सटायर विच ऑफन विक्टोरियन नॉवेलिस्ट्स एम्प्लॉय टू क्रिटिक सोशल नॉर्म्स. यानी ह्यूमर और सटायर एक ऐसा विपन है विक्टोरियन नॉवेलिस्ट का जिसके थ्रू ये क्रिटिक करते हैं किसको? सोसाइटल नॉर्म्स के, सोशल फॉलीज एंड वाइसेस को, जो समाज की कमियां हैं उनको दूर करने के लिए यह ह्यूमर और सटायर का यूज करते हैं और सोशल नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स को यह अटैक करते हैं. सो इन द ह्यूमर ऑफ द कैरेक्टर्स वी फाइंड आयरनी, सटायरिकल एंड विटी डायलॉग्स. यानी कि जो नॉवलिस्ट होते हैं विक्टोरियन नॉवलिस्ट, वह क्या करते हैं उनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स के थ्रू वह जो डायलॉग को वह बुलवाते हैं. वो डायलॉग्स में क्या होता है? ह्यूमर होता है, विट्टी डायलॉग्स होता है, सटायर आपको देखने को मिलेगा. तो इस तरह से ये जो है वह सोशल मोरालिटी को भी दिखाते हैं इन डायलॉग्स के थ्रू, विट्टी डायलॉग्स के थ्रू सोशल मोरालिटी को. और जो रैपिड चेंजेस हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का खास करके उनको यह दिखाते हैं, अटैक करते हैं. और जब ह्यूमर और सटायर इन द विक्टोरियन नॉवेल की बात आती है तो आपको पता है सबसे पहले कौन सी नॉवेलिस्ट की बात होती है? सबसे पहले जो नॉवेलिस्ट आते हैं इसमें वह है चार्ल्स डिकेंस. विक्टोरियन नॉवेलिस्ट में अगर ह्यूमर और सटायर की जब बात आती है तो सबसे पहले जो नॉवेलिस्ट आते हैं वह है चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस ह्यूमर और सटायर के लिए खूब जाने जाते हैं. सो Dickens, the Victorian novelist, is popularly known for using humor and satire in his marvelous novels such as Hard Times, Oliver Twist, David Copperfield, Great Expectation and Nicholas Nickleby. ये सारे जो novels है Hard Times, Oliver Twist, David Copperfield, Great Expectation and Nicholas Nickleby, इसमें खास करके डिकेंस ने ह्यूमर, सटायर, विट्टी डायलॉग्स का यूज किया है. वो भी समाज को, सोसाइटल नॉर्म्स को सटाराइज करने के लिए, क्रिटिक करने के लिए. सो ही इज नोन फॉर क्रिएटिंग कॉमिकल कैरेक्टर्स विद एक्सैजरेटेड ट्रेट्स टू एड्रेस द सोशल कमेंट्री. यानी कि डिकेंस ने अपने कैरेक्टर्स को कॉमिकल कैरेक्टर्स क्रिएट किया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो थोड़ा एंटरटेनिंग हो नॉवेल में, बल्कि वो मैसेज भी देते हैं, वो सीरियसनेस भी आता है उसके अंदर. और इस तरह से सोसाइटल नॉर्म्स को वो चैलेंज करते हैं उनके कैरेक्टर्स. सो फॉर एग्जाम्पल डिकेंस कैरेक्टर मिस हविशम in Great Expectation is depicted to provide both humor and satire and a critique of social declination. यानी कि ये जो कैरेक्टर होती है मिस हैविशम ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, वह दोनों चीज़ का यूज करती है. क्या? ह्यूमर भी उसके अंदर होता है, यानी कि थोड़ा सा फन भी होता है जब आप उसके डायलॉग्स को देखेंगे तो, और वो क्रिटिक भी करती है सोशल डिक्लाइनेशन को, राइट. तो इसलिए डिकेंस जो है वह सबसे पहले आते हैं ह्यूमर और सटायर यूज करने में विक्टोरियन एरा में. अपार्ट फ्रॉम इट जॉर्ज इलियट एंड थैकरे also employed humor and satire to attack the follies and vices of society. अब डिकेंस के बाद जॉर्ज इलियट भी और थैकरे भी जो है उन्होंने ह्यूमर और सटायर का यूज़ किया है. किसके लिए? क्या अटैक करने के लिए? जो समाज में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए. उस विट्टी डायलॉग्स और सटायर के थ्रू वह उसको क्या करते हैं, उसको वह अटैक करते हैं ताकि ये चीज़ ना हो समाज में, मतलब कुछ मोरल लेसन देना चाहते हैं. क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है जो ट्रेंड का, लिटरेरी ट्रेंड इन विक्टोरियन नॉवेल, वह है लूज प्लॉट्स. द प्लॉट ऑफ द विक्टोरियन नॉवेल इज यूजुअली लूज. आपको विक्टोरियन नॉवेल का जो प्लॉट है वह यूजुअली लूज देखने को मिलेगा. पर्टिकुलरली वी फाइंड लूज प्लॉट्स इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स. चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में आपको लूज प्लॉट्स देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल डिकेंसेस नॉवेल्स लाइक पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट एंड डेविड कॉपरफील्ड फॉलो द लूज प्लॉट्स. इनका जो नॉवेल है डिकेंस की द पिकविक पेपर, ओलिवर ट्विस्ट एंड डेविड कॉपरफील्ड, इसमें आपको लूज प्लॉट्स देखने को मिलेगा. इसके बाद जो एंथनी ट्रोलोप है
उनका भी जो वर्क है द वे वी लिव नाउ ऑल्सो हैज़ अ लूज प्लॉट, उसमें भी आपको लूज प्लॉट देखने को मिलेगा। ऑल्दो द नॉवलिस्ट मे नॉट कंस्ट्रक्ट अ कम्पैक्ट प्लॉट, दे टेल द स्टोरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इनका प्लॉट भले ही आपको लूज देखने को मिलेगा, लेकिन इनकी स्टोरी जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिससे आपको पता नहीं चल पाता है कि प्लॉट लूज है, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी अच्छे ढंग से इनकी ऑर्गेनाइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है मिक्सचर ऑफ रोमांस एंड सीरियसनेस। द विक्टोरियन नॉवेल इज अ मिक्सचर ऑफ रोमांस एंड सीरियसनेस। जो विक्टोरियन नॉवेल है वह मिक्सचर है रोमांस और सीरियसनेस का भी। यहाँ सिर्फ रोमांस की ही बात, जैसे डिकेंस है तो डिकेंस को रोमांसर ऑफ द लंदन कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रोमांस और एंटरटेन फन लाफड़ ही अपने नॉवेल में यूज़ किया है। जी नहीं, उसने सीरियसनेस भी यूज़ किया है, जिसके थ्रू वो अटैक करते हैं समाज के जो नॉर्म्स है, जो कमियां हैं उनको। सो ये रोमांस और सीरियसनेस का मिक्सचर इसलिए देते हैं बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। अब सिर्फ सीरियसनेस अगर आपको नॉवेल में दे दिया जाए तो क्या आप पढ़ना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, आपको बोरिंग सा लगेगा पढ़ने पे। इसलिए दे गिव द मिक्सचर ऑफ रोमांस एंड सीरियसनेस। थोड़ा सा आपको लाइट रोमांस देखने को मिलेगा, एंटरटेन मिलेगा, फन, एंड देन यू हैव द मिक्सचर ऑफ सीरियसनेस भी आपको मिलता है। So the novels are so entertaining that even children like to read it with great love. बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल होती है इनकी। द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस, टॉमस हार्डी एंड थैकरे are not only entertaining but they give some messages to the readers। यानी जो टॉमस हार्डी के नॉवेल पढ़ेंगे आप, चार्ल्स डिकेंस को पढ़ेंगे, थैकरे के, इनके वर्क्स को आप पढ़ेंगे तो इनके वर्क सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं है, बल्कि इनमें आपको सीरियसनेस भी देखने को मिलेगा। यानी कि आपको रियल जो होता है एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म ये भी देखने को मिलेगा आपको, और यह कुछ ना कुछ आपको अच्छा मैसेज देता है। रीडर्स को पढ़ने के बाद आप कुछ लर्न करते हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ के। यू फील मूव टूवर्ड्स, राइट। सो वाइल रीडिंग देयर नॉवेल्स द रीडर्स फील मेस्मराइज्ड। आप मेस्मराइज्ड फील करते हो, यू फील प्री ऑक्यूपाइड विद दैट नॉवेल। आप जब पढ़ने लगते हो तो आपको लगता है नहीं नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ ले, थर्ड भी पढ़ ले, इस तरह आप जल्दी जल्दी पूरे स्टोरी को आप पढ़ लेते हो। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट है वह है लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ लीडिंग कैरेक्टर्स। यानी कि जो विक्टोरियन नॉवेल में आपको लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ लीडिंग कैरेक्टर्स के बारे में भी देखने को मिलता है, जैसे द ग्रेट विक्टोरियन नॉवेल सच एज डेविड कॉपरफील्ड, वैनिटी फेयर ड्रोज आवर अटेंशन टू द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ लीडिंग कैरेक्टर्स। यह जो कैरेक्टर्स है उनके लाइफ और एडवेंचर के बारे में आपको बताता है, एंड दे रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी। यानी कि क्या है कि ये जो इनके कैरेक्टर्स है या इनके जो वॉइस है वह समाज को वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। यानी उनके लाइफ को पढ़ने के बाद यानी लोगों को लगता है कि ऐसी लाइफ मतलब एडवेंचर जो है आपको आसपास भी देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट इज varied moods and wide subjects. So the Victorian novels speak about the varied moods and wide subjects. इसमें बहुत सारे moods और subjects आपको देखने को मिलते हैं। Most of the Victorian novels include the train journey, mixture of facts and fantasy। इनमें facts और fantasy देखने को मिलता है, आपको train journey देखने को मिलता है, and it is amalgamation of pain, trauma, crying, laughing, sentiments and making fun with each other। यानी कि इन विक्टोरियन नॉवेल में आपको ये सब मिक्सचर देखने को मिलता है। कैरेक्टर्स का पेन, ट्रॉमा, क्राइंग, रोते हुए आपको दिखाई देंगे, हंसते हुए दिखाई देंगे, उनके सेंटिमेंट्स को, फिर राइटर्स को कैरेक्टर्स को आप एक दूसरे के साथ फन करते आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे डिकेंस इज रिगार्डेड द रोमांसर ऑफ लंदन स्ट्रीट। डिकेंस को रोमांसर कहा जाता है लंदन स्ट्रीट्स का, क्योंकि उन्होंने वैरिड मूड्स दिया है और वाइड सब्जेक्ट्स दिया है अपने नॉवेल्स के अंदर। और Thackeray, who is also a Victorian writer, he also transports the readers to a new world of reality। एक नया वर्ल्ड जो होता है रियलिटी का वो उसमें ट्रांसपोर्ट करता है थैकरे, राइट। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक एलिमेंट्स।
The most popular focus of Victorian novel is realistic elements with the crowded characters. इसमें जो characters होते हैं बहुत होते हैं, crowded characters इसलिए कहा जाता है, लेकिन ये सारे जो characters हैं इनमें realistic elements भी आपको देखने को मिलता है. They describe contemporary life of Victorian society through characters. यानी कि ये जो novelists है, Victorian novelists, ये क्या करते हैं, ये कंटेम्प्रेरी लाइफ को दिखाते हैं, ये जो समाज है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, विक्टोरियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू. इट वाज द फर्स्ट टाइम द कैरेक्टर्स इन द नॉवेल वेर सिमिलर एंड कनेक्टेड टू द people of the middle class and lower class characters were employed टू डिस्क्राइब रियलिज्म. यानी कि यहाँ पर आके विक्टोरियन एरा में आकर पहली बार कैरेक्टर्स को मिडिल क्लास और लोअर क्लास से लिया गया, उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया, उनके वॉइस को रिप्रेजेंट किया गया समाज के लिए, राइट, ताकि रियलिज्म को दिखाया जाए. यानी जब लाइफ की रियलिटी को देखना है तो आपका मिडिल क्लास और लोअर क्लास की लाइफ को ही आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, डिपिक्ट करना पड़ता है, जिसके थ्रू लोग अपने लाइफ से एसोसिएट कर सके, राइट. द विक्टोरियन नॉवेल्स डिक्लाइन द इमेजिनेशन एंड फैंटेसी ऑफ द अर्लियर इंग्लिश नॉवेल. वी फाइंड इन द विक्टोरियन नॉवेल्स प्रेजेंटिंग ओनली अ प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ. हाउएवर इमेजिनेशन एंड फिक्शनल सेंस work together to express the practicality of life. यानी कि जो विक्टोरियन नॉवेल्स है या प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ को दिखाता है, यानी कि लाइफ को एज इट इज़ दिखाता है. आप नॉवेल्स को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मतलब ऐसा ही कैरेक्टर, ऐसा ही लाइफ आप कहीं ना कहीं या तो अपने जीवन में आप देखते हो या अपने आसपास लोगों को देखते हो. जैसे टॉमस हार्डी की द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, जूड द ऑब्सक्योर है, या फिर चार्ल्स डिकेंस के हार्ड टाइम्स. ये सब पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, ये सारे समाज का ही तो पार्ट है, ये समाज की रियलिटी तो है. तो इसीलिए ये कहा जाता है ये रियलिस्टिक एलिमेंट्स को ये रिफ्लेक्ट करते हैं. इसके अलावा वी फाइंड रियलिज्म ये स्पेशली इन द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस, टॉमस हार्डी, शार्लोट ब्रॉन्ट, इमिली ब्रॉन्ट, एन ब्रॉन्ट एंड थैकरे. यानी कि जो 3 ब्रॉन्ट सिस्टर्स है उन्होंने रियलिज्म को रिप्रेजेंट किया है, थैकरे ने भी किया. So through their characters they have represented the life as it is. They depicted the true pain and trauma of life, right? So apart from it, the Victorian novels lack uniformity as they are extraordinary mixture of strength and weakness, right? So they are regarded technically faulty. However, जो विक्टोरियन नॉवेल्स होते हैं उनको टेक्निकली फॉल्टी भी माना जाता है. They express light entertainment with sentiments, right? एंड लास्ट पॉइंट इज न्यूज़पेपर प्रेस एंड पब्लिशिंग हाउस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिटरेरी ट्रेंड है विक्टोरियन नॉवेल में जो आपको जानना चाहिए. बिकॉज न्यूज़पेपर्स प्रेस एंड पब्लिशिंग हाउस बिकेम द पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द रियलिस्टिक नॉवेल्स. यानी कि जो न्यूज़पेपर्स था, पब्लिशिंग हाउस था, प्रेस था, एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म था, पॉपुलर फॉर्म हुआ विक्टोरियन एरा का, जिस क्या करने के लिए, नॉलेज को शेयर करने के लिए, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए. खास करके रियलिस्टिक नॉवेल इसी के थ्रू एक्सपेंड हुआ, राइट. सो द नंबर ऑफ पीरियडिकल्स लार्जली इंक्रीज्ड एट दिस टाइम एंड बाय द early 19th century we find that there were 52 London papers and over 100 other titles. यानी 52 लंदन पेपर्स सेटअप किए गए अब 19th सेंचुरी में. So due to the expansion of publishing house in the 19th century, it increased the growth of female education and establishment of libraries and other technological advances. जब पब्लिशिंग हाउस आया, जब प्रेस आया, जब इनका एक्सपेंड हुआ तो फीमेल एजुकेशन भी ग्रोथ हुआ. इसके पहले क्या है कि फीमेल राइटिंग को मार्जिनलाइज किया जाता था, तो विक्टोरियन एरा से ही डेवलप किया फीमेल एजुकेशन. फीमेल की जो राइट्स होती है यहाँ से बढ़ा, और फीमेल की जो राइटिंग्स है जो आप देखते हो ना, जॉर्ज एलियट, अन ब्रॉन्ट, चार्लोट ब्रॉन्ट, इमिली ब्रॉन्ट, ये सब राइटर्स विक्टोरियन फीमेल राइटर हैं जिन्होंने सीडोनेम से लिखा है. ये अपने रियल नेम से नहीं लिखा उस टाइम, क्योंकि ये अगर उस टाइम अपने रियल नेम से लिखती तो शायद इनके वर्क्स को कोई नहीं पढ़ता. पेट्रियार्कल सोसाइटी इनके वर्क्स को कोई अहमियत नहीं दिया, लेकिन ये आज फेमस राइटर है, राइट. या मेल सीडोनिम से ये सब राइटर लिखी, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कि कैसे पीरियडिकल यहाँ इंपॉर्टेंट रहा. फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डिकेंस लॉन्च्ड हिज ओन पीरियडिकल्स. चार्ल्स डिकेंस जो विक्टोरियन नॉवलिस्ट है फेमस, वह अपना पीरियडिकल इस टाइम लॉन्च किए जिसका नाम था हाउस होल्ड वर्ड्स ऑल द ईयर राउंड, विच पब्लिश्ड फिक्शन, पोएट्री एंड एसेज. यह इनका जो चार्ल्स डिकेंस का जो था पीरियडिकल यह पब्लिश करता था
पोएट्री को, फिक्शन को, एसेज को, नॉवेल्स को, जो काफ़ी हेल्पफुल रहा लिटरेरी टर्म्स में। थैंक यू।